बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक परहेज़गार अल्लाह वाली औरत के बारे में। एक नौजवान लड़की होती है जो कि बहुत ही परहेज़गार, खूबसूरत खूबसीरत होती है। उस पे एक हिंदू लड़का आशिक हो जाता है। हिंदू लड़का उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है और हिंदू लड़का चाहता है कि उस औरत की शादी, उस खूबसूरत लड़की की शादी उससे हो जाए। लेकिन उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो जाती है। तो हिंदू लड़का बहुत ज़्यादा रोता तड़पता है और बहुत ज़्यादा तराकीबें सोचता है। आखिरकार उसे एक तरकीब समझ में आती है। वो कहता है कि अगर उसकी शादी मेरे से नहीं हुई तो उसको खुश और सुखी तो मैं भी नहीं रहने दूंगा। तो वो एक पंडित के पास जाता है जो कि बहुत जालिम पंडित होता है और काला जादू करवा देता है उस पर। लड़की शुरू में तो अपने मुसलमान शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है। उसका जो मुसलमान शौहर होता है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन बाद में उसका शौहर उससे खिंचा खिंचा रहना शुरू कर देता है और अल्लाह पाक उसे एक बेटी से नवाज देता है। उसकी बेटी 6 मंथ की होती है तो उसके दरवाजे पे एक फ़कीर आता है। फ़कीर उससे भीख मांगता है। जब वो फ़कीर को भीख दे के वापस लौटती है तो फ़कीर दोबारा दरवाज़ा नॉक करता है। वो जाती है तो वो कहता है कि बेटा मुझे रोटी भी खिला दे। जब फ़कीर को वो अल्लाह वाली औरत रोटी देती है तो फ़कीर बाबे को जब वो खाना देती है तो बाबा फिर उनसे पानी मांगता है। जब पानी बाबा मांगता है वो पानी गिलास में डालने लगती है तो बाबा उसे कहता है कि बेटी ये देखो गिलास में क्या है। जब वो पानी गिलास में डाल लेती है तो वो क्या देखती है कि गिलास में एक काला सांप कुंडली मारे बैठा होता है। तो बाबा उसे कहता है कि बेटी आपके पेट में भी इसी तरह एक सांप है जो कि आपके बच्चों का दुश्मन है। तो इस बात पे यकीन नहीं करती। कहता है कि आपके घर में कभी औलाद नहीं होगी, आप साहिब औलाद नहीं हो सकती। तो वो कहती है कि अल्लाह वाले बाबा आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मेरे पास तो माशाल्लाह से औलाद मेरी बेटी है और वो खूबसूरत भी है और खूब सेहत भी है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मैं साहिब औलाद नहीं होगी। तो अल्लाह वाले बाबा कहते हैं कि बेटा आप जाके देखें आपकी बेटी ज़िंदा है या मुर्दा है। तो वो जब जाती है रूम में क्या देखती है कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो बाहर के दरवाजे पे आती है तो वो जो फ़कीर होता है वो गायब हो चुका होता है। रोती है पीटती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मौत के आगे किसका बस चलता है, जो होनी थी वो तो हो गई। कुछ दिन के बाद दोबारा वही फ़कीर आता है, वो उसको भीख देती है और फ़कीर को वो पहचान लेती है। फ़कीर दोबारा कहता है कि बेटा मुझे रोटी खिला दे। वो फ़कीर को रोटी देती है तो फ़कीर कहता है कि बेटा तुम साहिब औलाद नहीं हो सकती। तो वो कहती है बाबा ऐसा ना कहे, मेरी दूसरी बेटी है और ठीक ठाक है। लेकिन फ़कीर कहता है कि आप अपनी बेटी को जाके देखें, आप साहिब औलाद नहीं हो सकती। तो वो रोना पीटना शुरू कर देती है। वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। उसका हस्बैंड आ रहा होता है, वो घोड़े पे सवार होके आता है और वो अपने सेहन में घोड़े से उतरता है। तो वही जो घोड़ा होता है वो अपने पाँव से एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। वो घोड़ा कब्रनुमा एक गड्ढा खोद देता है। उनकी जो बेटी अंदर सो रही होती है वो जागती है और वो चलती चलती उस घोड़े के खोदे हुए गड्ढे में जाके गिरती है और वहीं पे फौत हो जाती है। फिर तो उस मियाँ बीवी को पक्का यकीन हो जाता है कि जब भी वो बाबा आता है तो उनकी बेटियां फौत हो जाती हैं, ये कुछ अल्लाह की तरफ से ही है। तो वो एक आमिल बाअमल को तलाश करने में निकल पड़ते हैं। तो तलाश करते करते फिर उनकी एक बेटी, तीसरी बेटी पैदा हो जाती है। तो फिर वो आमिल के पास जाते हैं और आमिल के पास से होके वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में एक आसमान से बाज आता है और उनसे उनकी बेटी छीन लेता है और ऊंचाई से जाके नीचे गिरा देता है, जिससे उनकी बेटी का अंग अंग अलहदा हो जाता है और उनकी बेटी बिखर कर मर जाती है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो लड़की की सास होती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा आप कहीं और शादी कर लें, ये औरत आपको बच्चे नहीं दे सकती। अगर इससे बेटा हुआ भी तो वो ज़्यादा नहीं जिएगा क्योंकि इसके बच्चे तो जल्दी मर जाते हैं। तो वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा रोती रहती है क्योंकि अब तो उसका हस्बैंड भी उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता। तो एक दिन वो इसी गम में बैठी होती है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। वो दरवाजे पे जाती है तो वही अल्लाह वाले बाबा मौजूद होते हैं, वही फ़कीर। वो अल्लाह वाले बाबे से कहती है कि बाबा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आप क्या लेने आए हैं, अब कौन सी बुरी खबर मेरे लिए लेके आए हैं। तो बाबा कहता है कि बेटी मैं इस बार आपको कुछ नसीहत करने आया हूँ। वो कहती है ठीक है बाबा बताएं क्या नसीहत करनी है मुझे। तो वो कहने लगता है बाबा कि आपको एक मुश्किल काम करना होगा और मेरे बताए हुए तरीक़ों पे चलना होगा, उसके बाद आपकी औलाद
पूरी ज़िंदगी आपके साथ जिएगी और आप साहिबी औलाद होंगी। तो वो जो लड़की होती है वो बहुत परेशान होती है पहले से, तो वो बाबे की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है बाबा मुझे औलाद चाहिए, मैं उसके लिए हर मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा उसे कुछ वज़ाइफ बताता है और बाबा कहता है कि आपके पेट में एक सांप है। एक लड़का आप पे आशिक था, उसने आप पे काला जादू करवा दिया था एक पंडित के पास जाके, जिसकी वजह से आपकी कोई औलाद ज़िंदा नहीं रह पाती और आपके पेट में एक छोटा सा सांप है, जिसकी वजह से औलाद आपकी पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाती है। तो आपको करना ये होगा कि आपने मेरे सारे वजीफ़े पढ़ने हैं और उसके साथ साथ आपने इरादा कर लेना है कि आप इस सांप को जन्म देंगी बच्चे की सूरत में। तो उसके बाद आपके बच्चे पैदा होंगे और वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे और लंबी उम्र पाएंगे। तो वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस सांप को जन्म दूंगी। तो अपना ख्याल करना लगती है और वो ऐसे ही समझती है कि उसका बच्चा होने वाला है और वो ह्यूमन बच्चा ही होगा। तो बाबे के वजीफ़े भी साथ वो पढ़ती रहती है। तो ऐसा होता है कि पूरे दिन जब होते हैं तो उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है जो कि सांप होता है। तो वो वजीफ़े पढ़ती रहती है, तो उसने एक साथ वाली दाई से भी बात कर ली होती है। तो वो दाई भी कहती है ठीक है मैं आपका साथ दूंगी इस मामले में। जब उसका बच्चा पैदा होने लगता है तो उस दाई के पास जाती है, तो उसका बच्चा पैदा करवाती है जो कि सांप की सूरत में पैदा होता है, लेकिन वो मर चुका होता है। वो जो सांप होता है वो मर के ही बहर आता है, तो वो बाबे के बताए हुए वजीफ़ों की वजह से मर जाता है। तो उसके बाद उस औरत को अल्लाह पाक दो बेटों से नवाजता है, जो उसके दो बेटे बहुत प्यारे होते हैं और वो उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो लंबी उम्र पाते हैं। वो औरत अब अपने बेटों के साथ बहुत खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रही होती है कि वो ही बाबा जिसने पहले उसको बुरी खबरें सुनाई थी वो ही आता है, उसके गेट पे दस्तक देता है। जब वो बाबे को देखती है गेट पे तो वो परेशान हो जाती है। वो बाबे से कहती है कि बाबा अब आप कोई फिर बुरी खबर तो नहीं लाए। तो वो फ़कीर बाबा कहता है कि बेटी अब मैं बुरी खबर नहीं, खुशी की खबर लाया हूँ आपके लिए। तो वो कहती है बाबा जल्दी बताएं कौन सी खुशी की खबर लाए हैं। तो वो फ़कीर कहता है कि जिस लड़के ने आप पे काला जादू करवाया था तो वो मर गया है। वो दोबारा गया था पंडित के पास दोबारा आप पे काला जादू करवाने के लिए, और पंडित जादू कर रहा था, उसी जादू में से एक सांप बना, एक काला सांप बना और उसने पंडित को भी डस लिया और उस लड़के को भी डस लिया। तो हमेशा के लिए मर गए हैं। आप आपकी कोई खुशियाँ नहीं छीनेगा, अब आप अपनी खुशियों के साथ जिएंगी। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती है और दोबारा अपनी नेकी और इबादत में मशगूल हो जाती है। इस किस्से से हमें सबक ये मिलता है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद टाइम पे कर देता है। उनकी मदद के लिए आसमान से अल्लाह ताला बंदों के रूप में फरिश्ते भेज देता है। वो जो बाबा होता है वो सल्ला वाली औरत के लिए बंदे के रूप में एक फरिश्ता होता है जो आके उसे उसकी मुसीबत से निकालता है। और इससे ये भी साबित होता है कि जादू बरहक है। जादू हर इंसान पे चल जाता है। जादू तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी चल गया था। तो उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर और अपनी इबादत को नहीं छोड़ना चाहिए। और अच्छा करने वालों के साथ अल्लाह अच्छा करता है और बुरा करने वालों को अल्लाह नहीं छोड़ता। जैसे उस पंडित और उस लड़के की बुरा करने से ही मौत हो जाती है, और उस अल्लाह वाली लड़की ने अल्लाह और इबादत का दामन नहीं छोड़ा तो उसके पास खुशियाँ दोबारा लौट आती हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में शेयर करें। शुक्रिया।